सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे गुस्सा नहीं करना, फिर मुझे उसके पीछे नॉलेज भी मिली कि हर आत्मा का अपना अपना संस्कार है, बीइंग को नॉलेज मिली। अब मेरा सारा दिन रिश्तों में कैसे होना चाहिए कि हर एक के संस्कार को देखा कि वो संस्कार डिफरेंट है, एक्सेप्ट किया सामने वाले के संस्कार को। अगर मैंने ये सब कुछ कर लिया तो गुस्सा तो नहीं आने वाला। सो दैट्स द वे टू बी, राइट? कैन यू रिपीट दिस? क्या सब कुछ कर लिया तो? सपोज मेरे पास गुस्से का संस्कार है, हाँ। तो मुझे गुस्सा कब आ रहा है? जब चीजें एंड लोग मेरे अनुसार नहीं होते। हाँ, बट आई कैन नॉट से मेरे ना, जनरल अनुसार भी तो एक चीज होती है ना। वो जनरल की डेफिनेशन भी मेरी अपनी होती है। सारा दिन में हमें चलना है जब एक दूसरे के साथ, पीपल विल नॉट बी द वे वी वांट देम टू बी। तब हमें Even I am not the way I want to be. आप people की तो बात फिर कर हमें रहे गुस्सा औरों पर भी आता है, गुस्सा हमें अपने ऊपर भी आता है। मुझे तो कि मैं ऐसा रहना चाहता था, मैंने क्यों बोला। तो अब हमें परमात्मा से ज्ञान मिला कि हर आत्मा का अपना संस्कार है, ठीक है? जैसे ये ज्ञान मिला आत्मा को, द बीइंग को, तो आत्मा को रियलाइजेशन हो जानी चाहिए कि हर आत्मा का अपना संस्कार है, तो ये मेरे जैसे तो हो नहीं सकते, जो मैं इनको कहूँ ये मेरे तरह से तो करेंगे नहीं। इतना ज्ञान अगर मुझे मिल गया और समझ में आ गया तो गुस्सा करने का तो कुछ मार्जिन बचता ही नहीं है। नाउ दिस इज द इनसाइड आउट प्रोसेस कि अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग में सिस्टर, गुस्सा करने की मार्जिन बचती नहीं के अलावा व्हेन यू हैव यूज द वर्ड अंडरस्टैंडिंग, तो फिर गुस्सा करके फायदा क्या? हाँ, फायदा ये क्या? भी तो सोच सकते हैं ना। गुस्सा आएगा ही नहीं ना। मार्जिन के बदले में क्या सॉल्यूशन है? गुस्सा करने से कुछ हल होगा? गुस्सा करने से बदल जाएगा आदमी? मैंने तो घर में गुस्सा कर करके 10-10 साल तक स्टाफ को देखा, जो 10 साल पहले करता था आज भी करता है। अभी चलो, इतनी सिंपल बात कि जो हमने अपने स्टाफ को बार बार बताया वो भी उनका संस्कार नहीं चेंज हुआ, तो हमें बार बार उस बात पर इरिटेशन हुआ करती थी। अब हमें नॉलेज मिली कि उनका संस्कार है, उनको वो बात अंडरस्टैंड नहीं हो रही है। अगर हमारे अंदर वो अंडरस्टैंडिंग फिट हो जाए ना, तो हमें गुस्सा कभी नहीं आएगा। नहीं, इतने साथ बात फिट हुई, तब मैंने फोन करके बोलना शुरू कर दिया, आज पेपर आया? हाँ। बोले हाँ सब आया। पहले डांटता था। ट्रू। नाउ इसमें दो ऑप्शन है। एक कि अगर हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई कि संस्कार उनका नहीं चेंज हो रहा, मुझे गुस्सा नहीं करना, तो हम उसको अंडरस्टैंडिंग यहाँ करेंगे, बाहर गुस्सा आएगा ही नहीं। लेकिन अगर अभी भी मुझे गुस्सा आता है, ओके, इन स्पाइट ऑफ ऑल द नॉलेज, ऑल द अंडरस्टैंडिंग एंड द मेडिटेशन, बिकॉज व्हाट हैपन्स इज, हम बहुत सारे हैं जो रोज ज्ञान भी सुन रहे हैं, रोज मेडिटेशन भी कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा सोच भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी जब प्रैक्टिकल में आ जाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में, हमसे वो पुराने वाले संस्कार फिर से कर्म में आ जाते हैं। तो हम इस स्टेप को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं आज, कि अगर हमसे संस्कार लेवल पर नहीं चेंज हो रहा, संस्कार बनता है तो वो कैसे बनता है? कोई भी कर्म बार बार किया तो वो संस्कार बनता है ना। राइट। दो चीजें हैं, लुक एट द हाउ इट विल वर्क। कोई भी कर्म बार बार किया संस्कार बनता है, कोई भी संस्कार बन गया तो कर्म वैसा ही होता है। वाह, ऐसे ही होगा ना? ऐसे करो या वैसे करो, ठीक है? फंसे तो वही राइट कार्मिक अकाउंट में। अगर मैंने बार बार गुस्सा किया तो मेरा गुस्से का संस्कार बनता है। संस्कार बना कैसे? बार बार कर्म में लाने से। अगर कर्म में नहीं लाए, दैट्स द क्वेश्चन। बार बार एक चीज का खाने का तरीका, बार बार कुछ पीने का तरीका, बार बार एक पर्टिकुलर तरह से बोलने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, बार बार कर्म में आने से संस्कार बनता है। एक बार संस्कार बन जाता है तो वो हर कर्म वैसा होने लग जाता है। करेक्ट। ये कनेक्शन समझना होगा। सपोज मैं इस तरह से बैठी हूँ, ओके, हर एक अलग अलग तरह से बैठेगा इसी कुर्सी पर आकर,
बार बार इस तरह से बैठने से, इस तरह से बैठना का मेरा संस्कार बन जाएगा. इवन दो दिस इज़ नॉट कंफर्टेबल फॉर मी, लेकिन मैंने एक गलत तरह से बैठने का एक संस्कार बना लिया. ठीक है, नेक्स्ट टाइम जैसे ही बैठने लगी तो गलत तरह से ही बैठूंगी, क्योंकि वो मेरा संस्कार बन गया है. नाउ आई हैव 2 ways ऑफ वर्किंग ऑन इट. 1, लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हियर. इसका नुकसान कितना, इससे क्या होगा, ये होगा, वो सारी अंडरस्टैंडिंग करो, संस्कार को चेंज करो, अगली बार ठीक से बैठो. दिस इज लॉट ऑफ अटेंशन, अवेयरनेस, अ सिंपलर वे. नेक्स्ट टाइम सिर्फ अटेंशन कि जब बैठने जाएंगे तो सही तरह से बैठो. पहली बार बहुत मुश्किल लगेगा, कंफर्ट जोन मुझे दूसरी तरह से बैठने नहीं देगा. आई विल टेंड टू पुश बैक इनटू माय ओल्ड वे ऑफ सिटिंग, क्योंकि वो मेरा संस्कार है. तो मेरा संस्कार खींचेगा मुझे उस पुराने तरीके पर जाने के लिए. तो आई हैव टू पुश माई सेल्फ टू सिट इन द राइट वे. मतलब मैंने अंदर को नहीं अभी चेंज किया, लेकिन मैं बाहर मेहनत करने के लिए उस पर रेडी हूँ. एक बार ठीक तरह से बैठे, दूसरी बार ठीक तरह से बैठे, तीसरी बार ठीक तरह से बैठे, 10 बार भी कर लिया अगर, नाउ आई एम चेंजिंग माई संस्कार. सो अगर हम अंदर कुछ चीज़ों को सूक्ष्म लेवल पर चेंज नहीं कर पाते तो देयर इज़ अनदर वे, डू इट आउटसाइड.